एक नगर में राजा हरिश्चंद्र का राज था। रानी दीपमाला भी बहुत तेजस्वी महिला थी और उनकी एक बेटी सुंदरी भी थी। कोई राजकुमार ना होने की वजह से सुंदरी के कंधों पर ही साम्राज्य को संभालने की जिम्मेदारी थी। इसीलिए सुंदरी को शास्त्र और शस्त्र दोनों का ज्ञान प्राप्त करने का मौका मिला और अब सुंदरी बड़ी हो गई थी, तो राजा हरिश्चंद्र को अपनी बेटी के विवाह की चिंता हुई। अब सुंदरी बड़ी हो गई है, इसके विवाह के लिए। हाँ, मैं भी इसी चिंता में दुखी हूँ। लेकिन बेटी का विवाह तो करना पड़ेगा, इसमें दुखी होने की क्या बात है? हम सुंदरी के होते हुए ही तो निश्चिंत थे, अब वो हमें छोड़कर चली जाएगी, कौन संभालेगा ये सब? अब जो भी होगा देखा जाएगा। हम अपने स्वार्थ के लिए सुंदरी को घर तो नहीं रख सकते। हाँ, अगर हम कोई आम लड़का खोजे जो अच्छा, समझदार हो और शस्त्र चलाना भी जानता हो, हम उसके साथ सुंदरी का विवाह कर सकते हैं और हम सब साथ रह सकते हैं। लेकिन इस छोटे से राज्य में ऐसा लड़का कहाँ मिलेगा? कोई तरीका निकालिए, जैसे कि कोई प्रतियोगिता। हाँ, ये सुझाव सही है। अब मैं कुछ सोचता हूँ। राजा ने योजना बनानी शुरू कर दी। अगले दिन राजा ने अपने सिपाही को बुलाया और आदेश दिया, सिपाही, पूरे नगर में ये मुनादी करा दो कि राजकुमारी सुंदरी का विवाह होना तय हुआ है, जिसके लिए एक प्रतियोगिता कराई जाएगी, जिसमें वर की बुद्धि बल का परीक्षण किया जाएगा और जो इस प्रतियोगिता में जीतने में सफल होगा उसको राजकुमारी वर चुनेंगी। जी महाराज, मैं अभी पूरे नगर में ये खबर पहुंचा देता हूँ। सिपाही वहाँ से जा चुका था और राजा हरिश्चंद्र भी कठिन से कठिन प्रतियोगिता आयोजित कराने में लग गए। ये खबर राजकुमारी सुंदरी तक पहुँचाई गई। उसने भी किसी से कोई सवाल नहीं किया और अपने माता पिता की बात का सम्मान रखते हुए वर चुनने के लिए हाँ कर दी। आखिर प्रतियोगिता का वो दिन भी आ ही गया, जिसका सभी को इंतजार था। लेकिन इस प्रतियोगिता में केवल साधारण परिवारों के युवाओं को ही आमंत्रित किया गया था, लेकिन इसमें आसपास के राजकुमार भी पहुंच गए। मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि ये प्रतियोगिता सिर्फ साधारण परिवारों से आए हुए युवाओं के लिए ही है। राजा साहब, आप ऐसा करके सभी राजाओं का अपमान कर रहे हैं। हम भी इस स्वयंवर में शामिल होंगे और आपकी राजकुमारी से विवाह भी करेंगे। मुझे राजकुमारी का विवाह किसी राजघराने में नहीं कराना है, इसलिए नियमानुसार ही इस प्रतियोगिता को आगे बढ़ने दें। राजा साहब, भरी सभा में आप हमारा अपमान कर रहे हैं, इसकी भारी कीमत आपको चुकानी होगी। मैं मेरा फैसला ले चुका हूँ, लेकिन फिर भी तुमको लगता है कि तुम योग्य हो तो तुमको इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहिए, तो तुम सबका भी स्वागत है। पांचों राजकुमार भी पंक्ति में जाकर खड़े हो गए। राजकुमारों को देखकर आम लोगों की प्रतियोगिता में भाग लेने की हिम्मत ही नहीं हुई। ये देखकर राजकुमार हंसने लगे। राजा साहब, आप तो जिद पर अड़े थे कि साधारण मानव से ही विवाह कराओगे, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं आया। क्या राजकुमारी को बिना विवाह के ही रखोगे? तुम सब अपनी औकात में रहो। जल्दी से हमें नियम समझा दीजिए। नियम ये है कि रुको, मेरा नाम शिवा है और मैं मवेशी चराता हूँ। मैं भी इस प्रतियोगिता में भाग लूंगा। राजा मुस्कुराया और उसे भी शामिल कर लिया। फिर राजा हरिश्चंद्र ने एक बड़े से मटके से कपड़ा हटा दिया। सभी प्रतियोगी मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। इस बड़े से मटके में मैंने 10 गिलास रखे हैं, जो कुछ भरे या कुछ खाली भी हो सकते हैं। इनमें से कोई एक गिलास जादुई है। तुम्हें उस जादुई गिलास को पहचानना है और ध्यान रहे, वो गिलास मेरे पूर्वजों का है, तो उसको कोई नुकसान ना पहुँचे। मतलब जादुई गिलास है तो उससे मैं कुछ भी पा सकता हूँ और विवाह भी हो जाएगा। सबसे पहले राजकुमार का नंबर आया। राजकुमार गया और उसने 10 गिलास को देखा। किसी में कुछ नहीं था, लेकिन मटके के एक कोने में एक चमकता हुआ गिलास था। ये गिलास चमचमा रहा है, इसका मतलब ये ही जादुई गिलास है। राजकुमार अपने विवेक से उस गिलास को बाहर निकाल कर ले आया। इसी तरह बाकी राजकुमार भी आ गए। अब मटके में सिर्फ 5 गिलास बचे थे। शिवा भी अपना गिलास लेने गया। उसने जाकर देखा कि एक गिलास में पानी है
एक में दूध है, एक में गेहूं के छोटे छोटे पौधे मिट्टी डालकर उगाए गए हैं और 2 गिलास खाली हैं। वो गेहूं के नन्हे पौधों वाला गिलास लेकर अपनी पंक्ति में खड़ा हो गया। बाकी राजकुमार उसका मजाक बनाने लगे। तुम सबने अपना अपना जादुई गिलास उठा लिया है, तो इसका मतलब तुम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर चुके हो। अब मैं विजेता चुनूंगा। चुनना क्या है राजा साहब, विजेता तो मैं ही हूँ। तुमने ये गिलास क्या सोचकर उठाया था? इसमें इतना सोचना ही क्या था, ये सबसे ज्यादा चमक रहा था तो यही हुआ ना जादुई गिलास। बाकी राजकुमार ने भी ऐसा ही जवाब दिया। अब शिवा की बारी आई। शिवा, तुमने ये गिलास क्यों उठाया? महाराज, मैंने इसमें 2 बातों को ध्यान रखा। सबसे पहली तो ये कि ये गिलास सबसे पुराना है और आपने कहा था कि ये आपके पूर्वजों का है, और दूसरा, इसमें एक बीज से एक पौधे को और सैकड़ों नए बीजों को जन्म देने की प्रक्रिया चल रही थी, तो इसलिए मुझे ये जादुई लगा। मैं अभी सबके सामने घोषणा करता हूँ कि इस राज्य का राजकुमार शिवा बनेगा और मैं राजकुमारी का विवाह भी शिवा के साथ कराऊंगा। ये गिलास कोई जादुई नहीं था, ये मैंने बुद्धि परीक्षण के लिए ऐसा कहा था। राजा ने अपना वादा पूरा किया और वहाँ राजा की जय का उद्घोष होने लगा। बाकी राजकुमार वहाँ से मुंह छुपाकर भाग गए।